हेलो गाइस। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एडसेंस अप्रूवल के बारे में। ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनमें से बहुत से ऐसे यूज़र हैं जिनका एडसेंस का जो अप्रूवल है वो नहीं मिला है। ओके, और वो इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि उनको आइडिया नहीं है कि एडसेंस पे क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए अप्रूवल के लिए, क्या क्या चीज़ें मतलब उसमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपनी वेबसाइट में ताकि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल सके। ओके, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी वेबसाइट को हर बार मतलब बार बार उसको सबमिट करते हैं और बार बार वो डिसअप्रूव हो जाती है। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काम करते हैं, फोकस करते हैं अपनी वेबसाइट पे और फर्स्ट टाइम पे ही मतलब पहली बार में ही अपनी वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल ले लेते हैं। ओके, तो आज मैं आपको कुछ टिप बताऊंगा जो कि मतलब आपको मई 2020 में ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके, प्रेजेंट टाइम पे अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हो अपनी वेबसाइट पे तो आप एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्द पा जाओगे। ओके, तो चलो जानते हैं इस टिप्स के बारे में कि क्या क्या चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी है अपनी वेबसाइट में। ओके, तो सबसे पहले आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त जिसको ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ इशू है तो उसे मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो। ओके, और सब्सक्राइबर बहुत कम मतलब देखता हूँ कि मेरी सब्सक्राइबर की ग्रोथ बहुत कम है, तो कोशिश ये करो कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाओ। ओके, ताकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूँ। अब बात करते हैं अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जो कि गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए बहुत ही बेस्ट हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, और इन सब चीज़ों को जब आप ध्यान में रखोगे तभी एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। लोग अपनी वेबसाइट को कस्टमाइजेशन, पेजेस, सोशल आइकन्स और उसके बाद आर्टिकल, इन सब चीज़ों पे तो ध्यान रखते हैं, बट कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक तरीके से कह लो मतलब प्रो टिप्स हैं। ओके, जो मतलब जिनको बार बार अप्रूवल मिलता है वो इन टिप्स को फॉलो करते हैं और बार बार अप्रूवल लेते हैं। पर जो बिगनर्स होते हैं वो इन टिप्स पे मतलब इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, जिससे होता क्या है कि उनकी वेबसाइट बार बार डिसअप्रूव हो जाती है। ओके, तो मैं बारी बारी करके पांचों चीज़ आपको बताऊंगा और यही पांचों चीज़ बेस्ट हैं। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं जैसे वेबसाइट का कस्टमाइजेशन या फिर वेबसाइट पे जैसे डिज़ाइनिंग हो गई या फिर यूज़र फ्रेंडली हो गया, ओके, या फिर आर्टिकल, तो ये सभी चीज़ें जितनी भी एडसेंस के लिए जरूरी होती हैं उसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में देखना एक एडसेंस वाली पूरी वीडियो मिल जाएगी एडसेंस अप्रूवल की, जिसमें 8 वीडियो हैं। आप अगर इन वीडियो को फॉलो करो, इनमें जितने भी टिप्स हैं उनको फॉलो करोगे तो आप जरूर अपनी वेबसाइट पे अप्रूवल ले पाओगे। ओके, अब देखो बहुत से ऐसे यूजर हैं जो अपनी वेबसाइट पे अप्रूवल लेना चाहते हैं बट उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, या फिर उनको कुछ हेल्प चाहिए होती है जो कि पेड सर्विस टाइप की होती है। ओके, तो मैं एक चीज कर रहा हूं, आप में से जितने लोग ये चाहते हो कि आपको मैं सपोर्ट करूं, आपको एडसेंस अप्रूवल करा के मैं दूं, ओके, तो आप लोगों से एक बार मैं ये कहूंगा कि अगर आप लोग मेरी हेल्प चाहते हो एडसेंस अप्रूवल के लिए, ओके, जिसमें पेड सर्विस होगी, जिसमें मैं आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव कराऊंगा, मतलब आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल दिलाऊंगा। ओके, और उसमें जो जो चीज़ें चेंजिंग करनी होगी वो सभी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक मिलेगी इंस्टाग्राम अकाउंट की, ओके, जो कि ये सामने है। आप क्या करो, इससे पहले जाओ, फॉलो करो और मुझे मैसेज करो। ओके, फॉलो करके मुझे तुरंत मैसेज करो कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों डिसअप्रूव हो रही है और आप हेल्प चाहते हो मेरी। ओके, तो मैं आप लोगों को हेल्प दूंगा आप लोगों की वेबसाइट अप्रूवल कराने के लिए। ओके, तो जिनका ऐसा मतलब सीन है जो चाहते हैं कि वो मेरी हेल्प से एडसेंस अप्रूवल करवाएं तो वो जाके मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, ओके, इनबॉक्स में। या फिर बाकी जो लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं या फिर जो लोग टिप्स जानना चाहते हैं उनको मैं टिप्स बता दूं। तो देखो, गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा नहीं। जो चीज़ें नॉर्मल होती हैं वो सभी नॉर्मल चीज़ें आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैं वही टिप्स बताऊंगा जो कि यूनिक है, जिन पे आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो देखो सबसे पहली चीज़ है यूज़र फ्रेंडली। अब देखो यूजर फ्रेंडली क्या होता है, तो देखो यूजर फ्रेंडली मतलब हुआ कि आपकी जो वेबसाइट है वो ऐसी हो जो कि यूजर को पसंद आए, मतलब अच्छी हो, थीम अच्छा हो, कस्टमाइजेशन अच्छा हो, ओके, और सोशल आइकन्स, पेजेस, ये सभी चीजें हो जो कि मैंने पहले ही इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो हैं सब में बता चुका हूँ। ओके, तो ये यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए वेबसाइट। जैसे मेरी वेबसाइट आप देख रहे हो लग रही है, अब देखने में
अट्रैक्शन इसमें रहता है कि हाँ इसमें आप ऐड भी प्लेस कर सकते हो, यूजर को पसंद भी आएगी। और आप कोई ऐसी वेबसाइट पे विजिट करो जो कि ब्लॉगर के फ्री थीम पे हो, तो आपको पसंद आएगी? कभी नहीं पसंद आएगी। ओके, और तभी गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं देगा, क्योंकि वहाँ का यूजर एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है उस वेबसाइट का। ओके, तो आपको सबसे पहले यूजर फ्रेंडली पे ध्यान देना है। देन उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका आर्टिकल। गूगल का ये कहना है कि हम अब उन्हीं लोगों को अप्रूवल देंगे जो लोग अपनी वेबसाइट पे यूनिक कंटेंट देंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आप वो कंटेंट लाके इस पे पब्लिश कर दो जो पहले से है, या फिर जो कोई काम का नहीं है, या फिर जिससे यूजर देखना ही नहीं पसंद कर रहे, उस टाइप के कंटेंट वाली वेबसाइट को हम कभी अप्रूवल नहीं देंगे। आप अगर किसी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वेबसाइट लिखते हो, जैसे कि न्यूज वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, सेलिब्रिटी गॉसिप की वेबसाइट्स होती हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं, तो वहां पर बहुत जल्द अप्रूवल मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर करते हैं, और ट्रेंडिंग टॉपिक्स मतलब यूजर का अट्रैक्शन। ओके, तो इसलिए वहां पर एडसेंस का अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है। बट बहुत से लोग हैं जिनका एवरग्रीन कंटेंट होता है, मतलब जो कि इन सब चीजों पे काम नहीं करते क्योंकि इस पे कंपटीशन बहुत होता है, तो वो एवरग्रीन कंटेंट लिखते हैं। जैसे कि एवरग्रीन कंटेंट मतलब हुआ, जैसे आप किसी टिप्स के बारे में बता रहे हो, ओके, टिप्स ट्रिक्स वाली वेबसाइट, या फिर कोई आप टेक्निकल वेबसाइट है, या फिर कोई ऐसी वेबसाइट जो ट्रैवल से रिलेटेड है, जहाँ से बता रहे हो कि 5 बेस्ट प्लेसेस, या फिर ठीक है रूम के बारे में बता रहे हो, रैम के बारे में बता रहे हो, तो इन सब वेबसाइट्स को एवरग्रीन कंटेंट कहते हैं, जो कि लाइफ टाइम होते हैं। तो वहां पर क्या सीन है कि जो न्यू वेबसाइट्स हैं उनको गूगल अप्रूवल तब देता है जब उनकी वेबसाइट पे कोई यूनिक कंटेंट हो, मतलब जो कंटेंट गूगल में हो ना। अब जैसे कि आप यहाँ पर कुछ सर्च करोगे, बेस्ट प्लेस, ओके, अगर मैं यहाँ पर सर्च करूं बेस्ट प्लेस इन दिल्ली, तो देखो इसके बहुत सही, मतलब ये कंटेंट देखो कितने ज्यादा रिजल्ट हैं, बहुत रिजल्ट है, गूगल की पेजेस में बहुत रिजल्ट है। तो गूगल मतलब अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो आप अपनी वेबसाइट पे, अगर इसी वेबसाइट पे इसी कीवर्ड पे आर्टिकल लिखोगे तो आपको कभी अप्रूवल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी कंटेंट है। बट अगर आप लिखो बेस्ट प्लेसेस इन दिल्ली की जगह लिख दो आप कोई बढ़िया जगह, जैसे कि हमने लिख दिया बेस्ट प्लेसेस इन गोवा, ओ ठीक है, गोवा टू ईट लिख दिया, या फिर गोवा फॉर फोटोग्राफी, तो देखो इसका भी कंटेंट है, अच्छा खासा है। बट अगर हम कुछ और लिख दें, जैसे कि बेस्ट प्लेस टू विजिट, या फिर मतलब फोटोग्राफी से रिलेटेड मान लो गोवा हो गया, या फिर हम लखनऊ लिख दें, ओके, जैसे हम लिख दें लखनऊ, बेस्ट प्लेस इन लखनऊ फॉर फोटोग्राफी, तो देखो इसके रिजल्ट कम हुए। अब बहुत ऐसी रेयर चीजें हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर मतलब रेयर है, जैसे झारखंड हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया झारखंड, ओके, तो ऐसे मतलब क्या हुआ कि जितने यूनिक आर्टिकल्स हैं, जैसे कि बहुत सी चीजें, जैसे इंडिया में कई जगह है कि आप फोटो शूट कर सकते हो, या फिर बेस्ट रोटी मेकर, या फिर मान लो रोटी कैसे बनाना, बहुत लोग जैसे जिनकी फूड वेबसाइट्स होती हैं उस पर आपको तरह तरह की चिकन और पता नहीं क्या नॉनवेज और वेज टाइप की वेबसाइट मतलब चीजें, टिप्स मिलती है, रेसिपी मिलती है। बट अगर वहां पर आप कुछ ऐसी चीजें बताओ जो कि नहीं है, ओके, तो आपको लोग पसंद करेंगे। ओके, मतलब गूगल क्या करेगा, गूगल देखेगा कि इस बंदे ने वो चीज बताई है जो कि गूगल पे नहीं है। अब आप देखो कि आपने सिर्फ बाजरे की रोटी आपको मालूम होगी, तो बाजरे की रोटी पहले के लोग खाते थे, अब के लोग नहीं खाते हैं। तो अगर अभी के लोग क्या है कि लोग, कुछ लोग हैं जो सर्च करते हैं, उनको मालूम नहीं है कि बाजरे की रोटी कैसे बनती है। ओके, आप में से कभी बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने करेले का हलवा खाया, तो करेले का हलवा, अब ये यूनिक चीज हुआ, फूड से रिलेटेड मैं कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। तो ये सब कंटेंट है जो कि गूगल पे नहीं है। ओके, तो अगर आप इन सब चीजों के ऊपर आर्टिकल लिखोगे तो गूगल को लगेगा कि हाँ ये बंदा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आया है अपनी वेबसाइट पे जो कि मतलब गूगल पे नहीं है। और अब गूगल उन्हीं वेबसाइट्स को अप्रूवल दे रहा है जो कि ऐसे कंटेंट दे रहे हैं जो गूगल पे बहुत कम है, मतलब या तो है तो या फिर बहुत कम है। ओके, तो उनको गूगल अप्रूवल दे रहा है क्योंकि गूगल चाहता है कि हम सबके रिजल्ट दिखाएं, शो करें। गूगल पे अगर कोई भी कुछ भी सर्च करे उसको वो रिजल्ट मिले। ओके, तो यूनिक आर्टिकल अगर आपकी वेबसाइट पे होगा तो आपको तुरंत अप्रूवल मिलेगा। ओके, तो ये दूसरी चीज थी। तीसरी जो हमारी टिप है वो है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बहुत लोगों का जो प्रॉब्लम होता है एडसेंस डिसअप्रूव होने का, वो इश्यू क्यों होता है, लोग न्यू वेबसाइट बनाते हैं, न्यू वेबसाइट के बाद तुरंत उससे सबमिट करके
10 से 15 दिन बाद तुरंत उसे एडसेंस पे डाल देते हैं। भाई गूगल इसलिए आपको डिसअप्रूव कर देता है क्योंकि गूगल ये चाहता है कि हम जो एड्स दिखाएं वो अपने कुछ यूजर्स को दिखाएं, मतलब कुछ ऐसे यूजर्स को दिखाएं जो कि मतलब एड्स देखें। अब आपकी वेबसाइट पे कोई यूजर आ ही नहीं रहा है तो गूगल उस वेबसाइट पे एड्स क्यों दिखाएगा? गूगल उन्हीं वेबसाइट को तो एड्स दिखाएगा जहां पर लाखों का ट्रैफिक है, जहां पर हजारों का ट्रैफिक है, जहां पर स्टार्टिंग में 100, 200, 300 का ट्रैफिक है पर डे का, तो वहां पर गूगल दिखाएगा क्योंकि उनको वहां से कुछ रेवेन्यू मिलेगा। मतलब ये गूगल का जो एड्स है, जो गूगल एड्स के बारे में जानते होंगे उनको मालूम होगा कि उनको इंप्रेशन देना पड़ता है और उनको इंप्रेशन के साथ साथ क्लिक भी चाहिए होता है, ओके, जो कि एक अच्छी खासी ट्रैफिक वाली वेबसाइट से ही मिलता है क्योंकि जो एड्स रन कराते हैं उनको रिपोर्ट देता है गूगल। तो गूगल इसलिए आपको डिसअप्रूव कर देता है क्योंकि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं होता है। इसलिए आप अपनी वेबसाइट पे सबसे पहले ट्रैफिक पे फोकस करो। और बहुत लोग सोशल, रेफरल, इन सब पे फोकस करते हो, तो मैं कहूंगा भाई इन सब चीजों से, मतलब इन ट्रैफिक से आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। बट अगर आपकी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, भले वो 10 का है, 15 का है, 50 का है, तो पक्का मतलब 100% आपको अप्रूवल मिल रहा है क्योंकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक गूगल की नज़र में सबसे बेस्ट होता है। और अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक है तो आपकी वेबसाइट पे अप्रूवल मिलेगा। ओके, ये बात ध्यान में डाल लो कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक है तो अप्रूवल मिलेगा क्योंकि गूगल ऐसे ही यूजर को दिखाना चाहता है अपने एड्स जो न्यू है या फिर जो रियली में कुछ इंफॉर्मेशन खोज रहे हैं, क्योंकि गूगल उन्हीं के अकॉर्डिंग, मतलब उन्हीं की सजेशन के हिसाब से एड्स भी शो करता है। ओके, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड वाला और थर्ड वाला टिप। अब हम बात करेंगे फोर्थ टिप्स के बारे में। तो देखो यहाँ लिखा है 20 पोस्ट। अब पोस्ट का मतलब क्या हुआ? बहुत लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते ही 10 से 12 आर्टिकल भी नहीं लिखते हैं और अप्रूवल के लिए डाल देते हैं। ये भाई सबसे गलत है। जब तक आप अपनी वेबसाइट पे 20 आर्टिकल ना लिख लो तब तक अप्रूवल के लिए मत दो। 20 आर्टिकल लिखो तभी अप्रूवल कराओ। मिल जाता है बट आप प्रो नहीं हो, आप बिगनर हो। आप 20 आर्टिकल लिखो क्योंकि जो प्रो आर्टिकल्स वाले होते हैं जो 3-4 आर्टिकल पे करवाते हैं उनका आर्टिकल 4-4, 5-5 हजार वर्ड का होता है। काफी कैपेबल, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिकल उनका होता है। ओके, यूनिक आर्टिकल होता है जो कि किसी भी कीवर्ड की फुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसमें देते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, 20 पोस्ट तो लिखने ही लिखने हैं और कम से कम 700 से 800 वर्ड के। ओके, थर्ड, फोर्थ आपने ध्यान में देख लिया। अब आते हैं फिफ्थ पे, तो डोमेन। देखो डोमेन का क्या मेन है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अप्रूवल के लिए मतलब इतनी परेशान होते हैं कि वो एडसेंस पे क्या करते हैं कि जैसे ही वेबसाइट बनाते हैं, मतलब आपने डोमेन बाय किया, आपने वेबसाइट बनाया, तो डोमेन अभी 1 मंथ या 2 मंथ ओल्ड होता भी नहीं है, पुराना नहीं होता है, आप तुरंत अप्रूवल के लिए डाल देते हो, जो कि सबसे गलत है। एडसेंस गूगल में ये तो नहीं कहा गया है कि डोमेन इतना पुराना होना चाहिए, बट 1 मंथ तो ओल्ड होना चाहिए, मतलब 1 मंथ पुराना डोमेन होना ही चाहिए। अगर 1 मंथ पुराना एडसेंस का डोमेन है तो ये जान लो तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। ओके, डोमेन का जो इशू होता है वो ये होता है कि आपका जो डोमेन है वो 1 मंथ पुराना होना चाहिए। ओके, तो अगर आपकी वेबसाइट 1 मंथ से ऊपर है तो ही अप्रूवल के लिए डालो, 10 से 20 दिन के अंदर अप्रूवल के लिए मत डालो। ओके, तो ये 5 टिप है जिन्हें आप फॉलो करोगे तो एडसेंस अप्रूवल पा सकते हो 2020 में। ओके, वीडियो लंबी हुई है पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट करके लेकर आया हूं, तो जिन्होंने यहाँ तक देखा उनको अप्रूवल मिला होगा या फिर आगे जब ये टिप फॉलो करोगे तो उनको मिलेगा। ओके, और जिन्होंने बैक कर दिया वो भाई खुद जाने, उनका मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा काम है वीडियो बनाना, आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।